बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किचन के कामों में। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग आलू बहुत ज्यादा सेव करते हैं क्योंकि आलू तकरीबन हर सब्जी में डलते हैं, इसलिए इनको ज्यादा सेव करना ही पड़ता है। आज मैं आलूओं को सेव करने की ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके आलू 3 माह तक गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लेनी है एक बड़ी सी टोकरी। उसमें हमने सबसे पहले रखना है टॉवल पेपर। टॉवल पेपर को आपने टोकरी में अच्छी तरह से बिछाना है। फिर हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे बेकिंग सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने भी इस तरह से टॉवल पेपर पर बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने टॉवल पेपर पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर लिया है। अब हम इस पर रखेंगे आलू। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आलूओं को धोकर आपने पहले अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, फिर आपने इसको इस पर रखना है। अगर आलूओं में जरा सी भी नमी रही तो आपके आलू गल सड़ सकते हैं और आपने आलूओं को एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखना। तो ये देखिए, हमने आलूओं को रख लिया है। अब हम लेंगे एक और टॉवल पेपर, इसको हम इस तरह से आलूओं के ऊपर रख देंगे। आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। फिर हम इस टॉवल पेपर पर भी बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल करेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम फिर से इसके ऊपर आलू रखेंगे। अगर आपके आलू बहुत ज्यादा हैं तो आपने भी इस तरीके से रखने हैं, लेकिन अगर आपके पास टॉवल पेपर नहीं है तो आप अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे आलू इसमें रख दिए हैं। अब आप इनको बस धूप से बचाएं। आपके आलू 3 माह तक गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो बाजार से बहुत महंगा मिलता है और आप इसे घर में अपनी पुरानी चीजों से बना सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद पुरानी प्लेटें और एक बेकार डिब्बे का कैप। ये कैप इसलिए बेकार है क्योंकि इसका डिब्बा टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर लें। मैं कभी भी किसी चीज को बेकार समझकर नहीं फेंकती क्योंकि इनकी किसी भी वक्त हमें जरूरत पड़ सकती है। अब हम लेंगे एक डबल साइडेड टेप। इसको इस तरह से आपने काट कर इस जार की कैप पर लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। फिर आपने इस कैप को प्लेट के ऊपर लगाना है। आपने इसको ध्यान से देखना है और आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से इसके साथ चिपक जाएगा। अब हम इस कैप के ऊपर रखेंगे अपनी दूसरी प्लेट। आपने भी इस तरह से रखनी है। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा डाइनिंग टेबल स्टैंड रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने नमक, चीनी और अपने मसाले के छोटे छोटे से डिब्बे जिनको हम डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको इस तरह से घुमाकर कोई भी चीज उठा सकते हैं। आप इसे किचन में भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपनी बेकार चीजों को इस्तेमाल में लाएं और इंजॉय करें। और कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने देखा होगा कि जब हम सेफ्टी पिन लाते हैं तो वो इस तरह से मिलती हैं। अगर हमें छोटी सेफ्टी पिन की जरूरत हो तो हमें सारी सेफ्टी पिन को बाहर निकालना पड़ता है, तो इससे हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका बहुत सा वक्त जाया होने से बच जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक चूड़ी। चूड़ी पर आपने इस तरह से सेफ्टी पिन को लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने अपनी सारी सेफ्टी पिन को चूड़ी पर लगा लिया है। अब आपको जब भी सेफ्टी पिन की जरूरत हो इसको इस तरह से निकालें और यूज करें। और बाज दफा जब हमें जरूरत हो तो सेफ्टी पिन मिलती भी नहीं है, आप इसको किसी भी कील के साथ कहीं पर भी लगा दें, आपकी सेफ्टी पिन गुम भी नहीं होंगी। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। जब हम घर में बेसन लेकर आते हैं तो इसमें कीड़े बहुत जल्द पड़ जाते हैं और ये खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बास्केट में फेंक देते हैं। आजकल के इस दौर में महंगाई हवा से बातें कर रही है और अगर इस सूरत हाल में चीजें खराब हो जाएं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका बेसन 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एयर टाइट जार। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें जरा सी भी नमी ना हो, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी नमी हुई तो हमारा बेसन खराब भी हो सकता है। अगर हो सके तो इसे थोड़ी देर धूप में रख दें। ये जार भी मुकम्मल खुश्क है। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसकी हम छोटी छोटी सी 5 गोलियां बना लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल के साथ गोलियां बनाना बहुत आसान है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल को जिस तरफ मर्जी फोल्ड कर लें ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए, हमने छोटी छोटी सी 5 गोलियां बना ली हैं। अब हम इस जार में रखेंगे 2 गोलियां और फिर हम इसके ऊपर बेसन डालेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है। अब हम इस पर रखेंगे फिर से 2 गोलियां एल्युमिनियम फॉइल की और फिर हम इसके साथ रखेंगे 3 अदद लौंग। बस दरमियान में आपने लौंग रखने हैं। अब हम फिर इसके ऊपर बेसन डाल देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, हमने जार में सारा बेसन डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर एक गोली एल्युमिनियम फॉइल की रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। आपने भी ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब आप इस जार को फ्रिज में रख दें। 6 माह तक आपका बेसन नमी और कीड़ों से महफूज रहेगा। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।